सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? इसी उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और ये हमारा जो वीडियो है, ये तीसरा चैप्टर हमारा होने वाला है, भूमंडलीकृत विश्व की संरचना या भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इतिहास का तीसरा चैप्टर है ये, और 2 चैप्टर के MCQ हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं और बच्चों ने क्लास को पसंद भी किया है और कमेंट भी अच्छे अच्छे आपके आए। तो इसी क्रम में आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ये तीसरा चैप्टर है और ये चैप्टर एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक चैप्टर और मैं इसका कराने वाला हूँ और उसके बाद में फिर आपका भूगोल के क्वेश्चन में लाने वाला हूँ। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि पूर्व आधुनिक विश्व में निम्नलिखित में से सिल्क मार्गों से यात्रा कौन नहीं करते थे? इसका कहने का मतलब है कि जो सिल्क मार्ग थे उनसे कौन यात्रा नहीं करते थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, पहली वीडियो में भी, अब भी। इस नहीं का खास तौर से आप ध्यान रखेंगे बच्चों। ये नहीं गड़बड़ करवा देता है कभी कभी, समझ रहे हो? तो ये आपको लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाले शब्द 2-3 जरूर पढ़ने हैं कि भाई आपके क्वेश्चन में क्या रहा है। ठीक है, चलिए। तो इसका पहला है क्या? ईसाई मिशनरी, बिल्कुल ये तो यात्रा करते थे। व्यापारी भी यात्रा करते थे भैया। मुस्लिम धर्म उपदेशक भी यात्रा करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? गए यात्री। तो ये सब यात्री ही तो थे, तो यात्री इसमें गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है बच्चों, अमेरिका की खोज किसने की थी? ये तो सबको पता होगी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो बच्चों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस। मार्को पोलो भी नहीं है, मार्टिन लूथर भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ये लो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है 17वीं सदी में, जो आपकी 17वीं सदी है बच्चों, कह रहा है कि 17वीं सदी के मध्य तक आते आते अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए स्पेनिश विजेताओं द्वारा निम्नलिखित में से किन शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग हुआ था? कौन से शक्तिशाली हथियार थे जिनका प्रयोग किया गया था? पारंपरिक सैन्य हथियार, आधुनिक या जैविक हथियार, या परमाणु हथियार? तो बच्चों आपको पता है वो कौन से थे? जैविक हथियार। चेचक के जीवाणु वो हथियार था उनका, जो उन्होंने 17वीं सदी के मध्य तक प्रयोग किए थे। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए आगे, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न है, सिल्क मार्ग का अर्थ क्या है? क्या है? चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, भारत और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, या एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क? तो एशिया और यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। और आंसर देखो दे भी रखे हैं आपके, मैंने हाइड नहीं किए हैं, ये आपके सामने आंसर हैं। ठीक है बच्चों, आपको थोड़ी मिस्टेक हो गई इस वीडियो में जल्दी में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आंसर भी आप ही के सामने हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 होगा, देखेंगे। यह निम्नलिखित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक न बना? तो यहाँ न आ रहा है, ये भी आपको यही तो बात ध्यान रखनी है, किसमें न है और किसमें है। ठीक है, तो कौन सा था बच्चों? वो है आलू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलू। चलिए बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे देखेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न बच्चों। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद, यानी जब इन्होंने खोज कर ली थी, यूरोप और एशिया में खालिस्तान और पहुँचे। खोज के बाद में यूरोप और एशिया में क्या चीज़ पहुँची? तो बच्चों एक तो आलू और मक्का, ये दोनों यूरोप और एशिया में पहुँच गए। यानी हमारे यहाँ पर आलू और मक्का अमेरिका की खोज के बाद यहाँ पर आए, यानी अमेरिका की देन है ये। समझ रहे हो? जिन आलू खाते हो तुम, आलू टमाटर वाली सब्जी जो है, चलिए
यह आंसर ख आपका बिल्कुल ठीक है, यहाँ दे रखा है। चलो भाई अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। ये लो बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और उपनिवेशी सेनाओं की विजय और अमेरिका के उपनिवेशीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा सत्य है। अब ये पूछा कौन सा सत्य है, यानी एक इसमें सत्य है या ज़्यादा भी हो सकते हैं, नीचे ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, चलो भाई फर्स्ट, अच्छा ये दोनों कथन दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, अब इनमें देख रहे हैं हमको बच्चों, है ना। ठीक है, उन्होंने सबसे शक्तिशाली सैनिक हथियारों का प्रयोग किया। उन्होंने चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग करके अमेरिका के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला जिन्हें के वो अपने साथ लाए थे। बिल्कुल ये बात ठीक है, चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग उन्होंने किया था। तो फर्स्ट आपका गलत है और सेकंड सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, बिल्कुल सही बच्चों। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, 18वीं शताब्दी में यूरोपियों का अमेरिका में प्रवसन के संबंध में कौन सा सत्य है। तो ये सत्य पूछा है आपसे, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। फर्स्ट है, यूरोपीय शहरों में बेहिसाबी भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है आप देखेंगे, यूरोप में शहरों में बेहिसाबी भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता, यानी जो धर्म से संतुष्ट नहीं होते थे उनको कड़ा दिया जाता था दंड। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे आपके ठीक हैं, तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही आंसर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने, ये लो। विभिन्न राष्ट्रों में लोगों, पूंजी, सामान तथा सेवाओं की गतिविधियों को कहते हैं। लोगों, पूंजी, सामान तथा सेवाओं की गतिविधियां जो होती हैं, आदान प्रदान जो होता है, उसको क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण। यही तो चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलो बच्चों ख बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, इसके बाद में देखो ये क्या है, अभिकथन और तर्क पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ये रहे, ये आपके ऑप्शन है। नीचे आपके प्रश्न दे रखे हैं जिन्हें हम देखेंगे बच्चों। चलो भाई बच्चों देखते हैं, ऑप्शन भी आपके सामने और प्रश्न तो है ही है। चलो भाई सॉरी, पहला क्वेश्चन है कथन 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की अमेरिका पर विजय का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने अमेरिका पर जीत के लिए केवल थल सेना और जल सेना का प्रयोग किया था। तो इसमें क्या, थल सेना का प्रयोग तो कहीं दिखाई नहीं दिया था बच्चों, है ना। ऊपर वाला ये ठीक है, अमेरिका पर विजय का सिलसिला शुरू हुआ। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा जिसमें कै सही है, तो इसमें ऑप्शन है कै सही है परंतु कै गलत है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है इसका, यहाँ दे भी रखा है। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। क्या है, 18वीं सदी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। बिल्कुल सही बात तो है। 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करने शुरू कर दिए और दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। तो ये पहला ठीक है, लेकिन तर्क सही नहीं है इस बात का। ठीक है, ये कथन तो ठीक है लेकिन तर्क बिल्कुल ये गलत है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा, केवल क्या ठीक है, फर्स्ट सही है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, पुजारी, व्यापारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए, यात्रापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। तो ये बातों में तो दम लग रहा है मुझे, दोनों में ही दम लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये दोनों ठीक हैं, तो क और ख दोनों सही है, सही व्याख्या है। तो बेटा फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न हम ले लेंगे। चलो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं बच्चों कॉलम वाले। ठीक है, ये लो, ये लो बच्चों, अब देखिएगा ये है आपके सामने कॉलम क और कॉलम ख, ये मिलान आपको बच्चों करने हैं। अब कि मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूँगा भाई।
चलिए भाई, सिल्क मार्ग। अब सिल्क मार्ग, आलू अकाल और मैक्सिको। तो बच्चों सिल्क मार्ग का संबंध आपको पता ही है भाई, चीन से है, ठीक है। आलू अकाल सॉरी कहाँ पड़ा था, आयरलैंड में, ये भी आपको पता है। और मैक्सिमो से संबंध हो गया चांदी का। तो ये तीनों, इसका मतलब फर्स्ट का गए कहाँ, ये रहा, और कहीं भी है ये रहा। तो ये तो दो घे और ये तो बच्चों खे गलत ही कर दो, इन दोनों में बचा। इसके बाद आलू अकाल और के, सेकंड का के कहाँ, ये रहा, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल बेटा सही है। इस तरीके से भी हम देख लेते हैं, समझ रहे हो। 4 ऑप्शनों में एक हमें मिला फर्स्ट का जैसे गए था, तो हमने चेक करा कहाँ कहाँ है, फर्स्ट का गए यहाँ है और यहाँ है। तो इसका मतलब खे और गए तो गलत ही हो गए, इन दोनों में लड़ाई हो रही है। अगला चेक करोगे तो यहीं हमें मिल गया, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। चलो अब सही करके फिर से लिखें, ये सही हमें लिखने हैं, गलत दे रखे थे, इसको हमें सही करना है। देखो, सिल्क मार्ग अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क था, सॉरी नेटवर्क है। सिल्क मार्ग अमेरिका और यूरोप को, तो सिल्क मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला था, अमेरिका को नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से सही करके बेटा लिखा जाएगा। 16वीं सदी के दौरान अमेरिका को जीतने के लिए स्पेनिश सेना ने सबसे अधिक शक्तिशाली हथियार जल सेना का प्रयोग किया। तो यहाँ पर जल सेना गलत है, जबकि कीटाणु सही है। तो कीटाणुओं का प्रयोग यहाँ पे किया था, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अगला आगे देखते हैं। चलो ये यहीं पर समाप्त होता है बच्चे आपका चैप्टर, और उम्मीद है आपको ये भी पिछली वीडियो की तरह अच्छा लगा होगा। ये क्लास भी ऐसी मेरी उम्मीद है, और इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, इस वीडियो में मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। उससे पहले एक बात कहूँगा, सभी के लिए एक मैसेज है कि हमारे चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, 1500। एक सपने की तरह ये होता है जब कोई नया चीज़ें होती हैं। तो एक से नहीं, जबकि 0 से 100, 200, 500 और अब 1500 का सफ़र हमने पूरा किया है। तो उम्मीद है ये सभी का प्यार आपका इस तरीके से ही बना रहेगा, ठीक है। इस यात्रा में लगातार हम चलते रहेंगे अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तो चलिए फिर एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।